सीरियल तुमसे तुम तक में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरी कहानी को नई दिशा देने वाला है। अब तक दर्शक सोच रहे थे कि अनु और आर्य की कहानी खत्म हो चुकी है, कि शायद किस्मत ने दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु माँ है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यह किस्सा यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यह तो अभी शुरुआत है। यह एक ऐसा इशारा है जो दर्शकों को लंबे समय तक स्क्रीन से बांधे रखेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गुरु माँ ने ऐसा क्यों कहा, और आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब पुष्पा का गुस्सा सबके सामने फूट पड़ता है। पुष्पा ने यह तय कर लिया है कि वह अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने अपने रिश्ते को तोड़ दिया है और रघु को उसकी औकात दिखा दी है। पुष्पा जब चिल्लाते हुए रघु को ललकारती है तो पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। उसकी आंखों में आग है और चेहरे पर तिलमिलाहट। वह साफ कह देती है कि अब उसे किसी की परवाह नहीं। वह रघु की असली हैसियत सबको दिखाना चाहती है। इस दौरान उसकी सबसे बड़ी चोट यह होती है कि उसकी अपनी दोस्त ने उसे धोखा दिया। पुष्पा अपनी दोस्त पर चिल्लाती है और कहती है, तू तो कहती थी कि तू मेरी बेटी सिमरन को अपनी बेटी मानती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ पराई है। याद रख, अगर कभी सिमरन के लिए भी ऐसा रिश्ता आया तो मैं खुद उस रिश्ते को तोड़ दूंगी। तूने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। पुष्पा की आवाज इतनी कड़क होती है कि वहां खड़े सब लोग सहम जाते हैं। पुष्पा के वहां से निकलते ही घर के बाहर खड़ी औरतें बातें बनाने लगती है। उनकी फुसफुसाहट में जहर घुला हुआ है। वे अनु के चरित्र पर सवाल उठाने लगती है। कोई कहता है कि गलती तो लड़की की ही होती है, इसकी आदतें ही अच्छी नहीं होंगी तभी रिश्ता टूटा है। कोई और बोलता है, लड़की अगर सच्ची और सीधी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। यह सुनकर पुष्पा का खून खौल उठता है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और सब औरतों पर बरस पड़ती है। उसकी आवाज गूंजती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की। मेरी बेटी ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा सर झुके, और आगे भी कभी नहीं करेगी। समझ आई तुम्हें। पुष्पा का तेवर देखकर औरतें चुपचाप वहां से खिसक जाती है। दूसरी ओर अनु अंदर से टूट चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह खुश भी है। खुश इसलिए क्योंकि आखिरकार उसका रिश्ता टूट गया है। वह उस बोझ से मुक्त हो चुकी है जो उसके दिल पर दबाव बना रहा था। उसे लगता है कि अब उसके सामने एक नया रास्ता खुल गया है, भले ही वह रास्ता मुश्किल हो। इसी बीच आर्य भी अपने घर लौट चुका है। घर पहुंचते ही उसके दिमाग में बार बार अनु की यादें ताजा होती रहती है। वह समझ नहीं पाता कि क्यों अनु बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही है। आर्य की माँ उसे पूजा के लिए बुलाती है। आर्य पूजा में शामिल होता है और अपनी माँ के साथ बैठकर भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ अनु की छवि घूमती रहती है। पूजा खत्म होने के बाद भी वह बेचैन रहता है। रात को जब आर्य बिस्तर पर जाता है तो उसे नींद नहीं आती। बार बार करवटें बदलता है। सोचता है कि क्यों अनु उसके दिल में इतनी गहराई तक बस गई है। दूसरी तरफ अनु भी करवटें बदल रही है। उसे भी नींद नहीं आती। उसका मन इतना बेचैन है कि वह अपने दिल की बात कागज पर लिख देती है। वह एक लेटर लिखती है जिसमें वह पूछती है, सर आखिर आपकी मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। आप मुझे क्यों बार बार याद आते हैं। क्या आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ है। अनु चाहती है कि वह यह लेटर आर्य को दे दे, लेकिन वक्त उसका साथ नहीं देता। जैसे ही वह हिम्मत जुटाकर आर्य को लेटर देने पहुंचती है, आर्य वहां से निकल रहा होता है। अनु ठिठक जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है। आर्य अपने दोस्त झेंडे से कहता है, फाइनली अब यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तभी पीछे से गुरु माँ की आवाज आती है, किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, यह तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या होता है। गुरु माँ की ये बातें कहानी में रहस्य और रोमांच भर देती है। उधर मीरा को भी अब सच्चाई पता चल चुकी है। उसे मालूम हो जाता है कि आर्य इतने दिनों से कहीं और नहीं बल्कि अनु के घर पर ही था। मीरा झेंडे की गाड़ी का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है। उसकी आंखों में शक और गुस्सा साफ झलकता है। यह नया ट्विस्ट कहानी को और भी रोचक बना देता है। अब अनु के दिल में बेचैनी और बढ़ जाती है। शादी टूटने का दर्द तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा उसे यह सवाल सताता है कि आर्य सर उसके लिए क्या महसूस करते हैं। वह बार बार खुद से सवाल करती है, क्या उनकी चुप्पी ही उनका जवाब है, या वो भी वही महसूस करते हैं जो मैं करती हूँ। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। अनु और आर्य के बीच सिर्फ दूरी ही नहीं बल्कि उम्र का गहरा फासला भी है। समाज की सोच, लोगों की बातें और परंपराएं सब इस रिश्ते के खिलाफ खड़ी है। लेकिन जब गुरु माँ ने कह दिया है कि यह रिश्ता तय है, तो मानो किस्मत ने भी फैसला सुना दिया है। गुरु माँ का विश्वास ऐसा है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। उनका कहना है कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे कितने ही लोग विरोध करें, लेकिन अंत में अनु और आर्य एक होकर रहेंगे। यह बात सुनकर दर्शकों के मन में उत्सुकता और बढ़ जाती है। अब आने वाले एपिसोड्स में असली धमाका होगा। अनु और आर्य के दिलों की उलझने, मीरा का गुस्सा, पुष्पा का संघर्ष और समाज की ताने बाने सब मिलकर कहानी को नई ऊंचाई देंगे। सवाल यही है कि क्या अनु अपने दिल की बात आर्य तक पहुंचा पाएगी। क्या आर्य भी अपने दिल का सच मान लेगा, या फिर समाज का दबाव उन्हें दूर कर देगा।
एक एक पल में ड्रामा, एक एक सीन में इमोशन और हर एपिसोड में नया ट्विस्ट, यही है तुमसे तुम तक की खूबसूरती। अब दर्शक देख पाएंगे कि कैसे किस्मत दो लोगों को बार बार मिलाती है, चाहे हालात कितने भी खिलाफ क्यों न हो। तो अब देखना बेहद रोमांचक होगा कि अनु और आर्य की यह अनोखी कहानी आगे किस मोड़ पर जाती है। क्या दोनों एक दूसरे का हाथ थामेंगे या फिर यह रिश्ता समाज की दीवारों में कैद होकर